Yes, happy day, very good morning boys and girls. I welcome you all to the session of secretarial practice. 12वीं secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. Let's move on to our discussion on the chapter of depository system. Depository system के इस चैप्टर के डिस्कशन में अगला पॉइंट जो हमें देखना है that is constituents of the depository system. That is page number 129. Come to page number 129. Constituents of the depository system. अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम जो है, हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एलिमेंट्स है, कौन कौन लोग इस पूरे सिस्टम में काम करते हैं. लाइक वी हैव द डिपॉजिटरी इटसेल्फ, वी हैव द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वी हैव द बेनिफिशियल ओनर एंड वी हैव द इश्यूअर कंपनी. राइट, जैसे कि हमें पता है कि डिपॉजिटरी सिस्टम अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है. सीडीएसएल, एनएसडीएल, एनएससीडीएल, ये दो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो बतौर डिपॉजिटरी सिस्टम अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट काम करते हैं. इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं. इसके अलावा हमारे पास होंगे कंपनी, द इश्यूअर कंपनी विच इश्यूज द सिक्योरिटीज. एंड वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इज ऑफ द डिपॉजिटर्स, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. तो डिपॉजिटरीज, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द बेनिफिशियल ओनर एंड द इश्यूअर कंपनी are the four elements or constituents of the depository system. So in today's discussion we need to discuss the various constituents of the depository system. आज के इस डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम. ये पूरा जो डिपॉजिटरी का सिस्टम है ये किन किन लोगों को जोड़कर बनाया जाता है. वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिपॉजिटरी इटसेल्फ. डिपॉजिटरी की बात है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द बेनिफिशियल ओनर एंड द इश्यूअर कंपनी. राइट, डिपॉजिटरी सिस्टम वो सारा सिस्टम है जो वर्क करता है जस्ट लाइक द सेंट्रल बैंक. द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वर्क्स लाइक द कमर्शियल बैंक इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम. हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में सेंट्रल बैंक इज आरबीआई विच मैनेजेस द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इन आवर कंट्री, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम. इनके पार्टिसिपेंट है कमर्शियल बैंक. जैसे कमर्शियल बैंक आर फैसिलिटेटर ऑफ द बैंकिंग टू द इन्वेस्टर्स, इन द सेम मैनर the depository participants are facilitator in case of depository system. स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर होते हैं. एंजल ब्रोकिंग एक कंपनी है जो ब्रोकिंग का काम करती है. राइट, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी शेयर मार्केट में डायरेक्टली जो है शेयर्स खरीद नहीं सकता. he has to ultimately buy it through a broker. he has to ultimately buy through a broker. जैसे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर होता है, ठीक उसी हिसाब से डिपॉजिटरी का जो ब्रोकर होता है इट्स कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज जस्ट लाइक अ ब्रोकर टू द डिपॉजिटरी सिस्टम, जो डिपॉजिटरी को, बेनिफिशियल ओनर को और कंपनी, इश्यूअर कंपनी को कनेक्ट करता है. हमारे यहाँ कंपोनेंट्स में और क्या है, इन्वेस्टर, एक और है दैट इज कॉल्ड एज द इश्यूअर कंपनी. जो कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू करती है दैट इज कॉल्ड एज द इश्यूअर कंपनी. इन कंपनी की जो सिक्योरिटीज खरीदते हैं दे आर कॉल्ड एज द बेनिफिशियल ओनर एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी वो सारा सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है. एंड अगेन द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज नथिंग बट द मिडल मैन और यू कैन से द ब्रोकर हु ब्रिंग्स द डिपॉजिटरी, द बेनिफिशियल ओनर एंड द इश्यूअर कंपनी टुगेदर. बरोबर. अगर हम देखें बेनिफिशियल ओनर का कुछ रोल डिपॉजिटरी सिस्टम में नहीं होता. वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रोल इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. इट जस्ट लाइक्स एक्स अ कस्टोडियन ऑफ आवर सिक्योरिटीज. हमारा उतना रोल नहीं है उसके अंदर. ज्यादा रोल जो होता है वो इश्यूअर कंपनी का होता है, हु गेट्स देयर कंपनी लिस्टेड ऑन द डिपॉजिटरी सिस्टम. ओके, अब एक एक करके इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, एलिमेंट्स को देखते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द डिपॉजिटरी. हमारे इंडिया में बतौर डिपॉजिटरी दो ही ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर सकते हैं, दैट इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिपॉजिटरीज एक्ट 1960. अब एग्जैक्टली डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है आप सभी लोगों को मालूम है. दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग द सिक्योरिटीज इन द ऑनलाइन और द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. राइट, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक वेयर द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट. जो भी सिक्योरिटीज जो है दे आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जस्ट लाइक द सेंट्रल बैंक. कस्टोडियन ऑफ कैश और द एंटायर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट is nothing but RBI. Right, in the same manner it acts like the central bank for the entire online platform or electronic platform. Right, it also provides different services related to different transaction in securities. Securities के related जो भी electronic transactions है उन सारे electronic transaction को लेकर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम एक डिपॉजिटरी करता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटीज. जैसे
हमने देखा कि फिजिकल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस है, वो डिपॉजिटरी सिस्टम के ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। सो जो भी सिक्योरिटीज है वो ऑनलाइन फॉर्म में सिक्योर तरीके से सेफ रहे, ये देखने करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? डिपॉजिटरी की। इट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग द इन्वेस्टर्स securities. There is no different access of the investors with the depository. There is no direct access of the investor with the depository. मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इन्वेस्टर का और डिपॉजिटरी का सीधा सीधा मेल नहीं है, सीधा सीधा मेल नहीं है। क्यों नहीं है सीधा सीधा मेल? क्योंकि अल्टीमेटली जब कभी भी किसी कंपनी को अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट इज द कंपनी विच हैज अप्लाइड टू द डिपॉजिटरी फॉर कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटीज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो ये है डिपॉजिटरीज, और ये है कंपनी, और ये यहाँ इन्वेस्टर। इनका और इनका डायरेक्ट कोई तालमेल नहीं है, सीधा सीधा तालमेल जो है इन दोनों के बीच में होता है, दैट इज डिपॉजिटरी एंड द कंपनी। अल्टीमेटली सिक्योरिटीज कौन बेच रहा है? कंपनी। अपने फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किसे करना है? कंपनी को। इन्वेस्टर्स खुद से थोड़ी सिक्योरिटी इशू कर रहा है जो अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करे। सिक्योरिटीज इशू करने का काम कौन कर रहा है? कंपनी। इट इज द कंपनी व्हिच इज इशूइंग द सिक्योरिटीज, राइट? So ultimately it is the company who wants to get its securities converted into electronic form. So ultimately depository के पास कौन approach करेगा? The company has to approach to the depository for conversion of the securities into the electronic form. Physical form से electronic form में convert करने के लिए कंपनी जो है वो depository के पास जो है approach करेगी. It will be the company which will approach the depository for conversion of the securities, physical securities into electronic form. अब जब कंपनी के रिक्वेस्ट पर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स क्या करता है? कंपनी से जो है सिक्योरिटीज बाय करता है, हाँ या ना? द इन्वेस्टर्स बाइज द सिक्योरिटी फ्रॉम द कंपनी, राइट? अल्टीमेटली ही बिकम्स द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द डिपॉजिटरी, एज ही हैज बॉट द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इस पूरे ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टर का डिपॉजिटरी का कोई तालमेल नहीं। कोई इन्वेस्टर को किसी भी डिपॉजिटरी को इंटीमेशन वगैरह कुछ देने करने की जरूरत नहीं होती। अब आप सिक्योरिटीज करते हो, क्या आप डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करते हो हर बार? नहीं, यू डोंट इन्फॉर्म टू द डिपॉजिटरी, यू जस्ट गो टू द स्टॉक एक्सचेंज, यू बाय देयर शेयर्स online. Automatically the depository is informed about all the transaction of the stock exchange which has taken place online. Yes or no? All the transaction which has taken place online are informed by the stock exchange to the depository, and as per the same information which is provided, the depository keeps the proper balance of the accounts and the record of the securities you have bought and sold, right? अल्टीमेटली बतौर बेनिफिशियल ओनर बेनिफिट किसका जाना है? डिपॉजिटरी का, इन्वेस्टर को जाना है, राइट? डिपॉजिटरी के अगर सिस्टम में अगर देखें, जब सिक्योरिटीज ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और जब कभी इन्वेस्टर उसे बाय करता है, अल्टीमेटली जो डिपॉजिटरी के पास जो रिकॉर्ड है, जो बेनिफिशियली जो सारी सिक्योरिटीज है ऑनलाइन फॉर्मेट में, उसके बेनिफिशियल ओनर कौन है? इन्वेस्टर है। सिक्योरिटीज कंपनी ने उनके पास रजिस्टर करवाया, लेकिन बात यहाँ समझने की ये है, सिक्योरिटीज कंपनी के हैं लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है? इन्वेस्टर। इस हिसाब से उन दोनों का नाता आता है, इस हिसाब से दोनों का रिलेशन है। बेनिफिशियल ओनर जो है इन्वेस्टर है जिसके सिक्योरिटीज है, बट अल्टीमेटली उसका और डिपॉजिटरी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आता। 1-to-1 कनेक्शन किसका आता है? कंपनी और डिपॉजिटरी का, कंपनी और डिपॉजिटरी का, राइट? इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। अल्टीमेटली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटर्स, ये सारे लोग जो है इन्वेस्टर और कंपनी के बीच का एक मिडलमैन बतौर काम करते हैं, राइट? Now there is some additional information. There are two depository, NSDL and CDSL, which are registered with the SEBI. The depositories must be registered under the Companies Act 2013. Depositories must be registered as depository under the SEBI Act 1992 and obtain a certificate of commencement of business from SEBI. Don't worry, प्रोसीजर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया में किसी और को जो है बतौर डिपॉजिटरी काम करने की अनुमति या परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही। द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी लाइसेंस टू एनी अदर पर्सन टू वर्क एज डिपॉजिटरी। तो ये दो ही ऑर्गेनाइजेशन बतौर डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में काम कर सकते हैं। It should have the bylaws framed by the previous approval of the SEBI. It should have tie-up with one or more depository participant to render the depository services on its behalf. Ultimately, ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिटरी
सिस्टम का इट वर्क्स अंडर द रेगुलेशंस एंड सुपरविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंतर्गत ये सारा जो है सिस्टम काम करता है। इट इज इक्विप्ड विद एडिक्वेट सिस्टम टू सेफगार्ड एंड प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सेबी। सेबी के डायरेक्शंस के मुताबिक जो कुछ भी उन्हें गाइडलाइंस दिए जाते हैं उन गाइडलाइंस के हिसाब से काम करने का काम जो है डिपॉजिटरी का होता है। It should also have been established by one or more of the following public financial institution: bank, foreign bank, recognized stock exchange। और ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम बनता है, इनको बनाने के लिए इनके प्रोमोटर कौन कौन हो सकते हैं? कोई बैंक है, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई फॉरेन बैंक है, कोई रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। ये लोग जब बनाते हैं तब जाकर कोई डिपॉजिटरी बनता है। ऐसे नहीं कि मुझे मन में आया कि मैं बोला कि मेरी कंपनी बन जाए, मैं डिपॉजिटरी सिस्टम पर काम करूंगा, बट माय डिपॉजिटरी सिस्टम शुड बी प्रमोटेड बाय वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट, बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, पहले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था इन्होंने प्रमोट किया सीडीएसएल को, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एनएसडीएल को प्रमोट किया है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन और प्रमोशन के बेसिस पे ये डिपॉजिटरी सिस्टम बने। अगर मुझे कोई डिपॉजिटरी सिस्टम का कंपनी एस्टैब्लिश करना है, अल्टीमेटली इट शैल आल्सो बी प्रमोटेड बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। A body corporate engaged in providing the financial services. A body corporate constituted or recognized in a foreign country for providing custodial, clearing or settlement of the services in securities market with an approval from the central government. Institution engaged in providing financial services established abroad and approved by the central government. If you understand and if you have a overlook, एक बात समझ में आती है कि डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी को भी इसके अंदर बतौर डिपॉजिटरी काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। डिपॉजिटरी इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड ओनर्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन द इन्वेस्टर्स बिहाफ, राइट। लीगल फ्रेमवर्क, इट इज गवर्नड एज पर द सेबी एक्ट 1992. It is also governed by the SEBI regulations 2012. It is also follows the bylaws of the depositories and it also follows the Companies Act 2013. The next point of the participant is depository participant. Depository समझ में आया? Is depository clear? कोई point समझ में नहीं आया? कोई point समझ में नहीं आया? Yes, what is depository then? Depository is nothing but the organization which indulges in the practices of conversion of the physical trading into ऑनलाइन ट्रेडिंग। फिजिकल ट्रेडिंग को जब ऑनलाइन ट्रेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, ये सारा काम कौन करता है? द डिपॉजिटरी, राइट। नाउ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, व्हाट पॉइंट वी हैव नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डायरेक्ट रिलेशन किसका है? डिपॉजिटरी का और कंपनी का। डायरेक्ट रिलेशन किसका है भाई? डिपॉजिटरी का और कंपनी का। लेकिन इन दोनों के भी डायरेक्ट रिलेशन में एक मिडल मैन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हर एक रिलेशन में एक मिडल मैन होता है। नाउ इस रिलेशन में कंपनी और डिपॉजिटरी के दोनों के रिलेशन में हु इज द मिडल मैन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? इज नथिंग बट द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, इज नथिंग बट द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, राइट। अब किसी कंपनी को अपने सिक्योरिटीज ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिपॉजिटरी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन जो करवाने हैं, इस रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें मदद की जरूरत होगी। अल्टीमेटली हर बार डिपॉजिटरी हर एक कंपनी के लिए रीच आउट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपॉइंट करते हैं। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन कंपनियों को इस डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर रजिस्टर करने के लिए हेल्प करते हैं। दे हेल्प द कंपनीज टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द डिपॉजिटरी system, right? Now depository participant, it is the agent of the depositors, underline करके रखिए, it is the agent of the depository। ये क्या है? depository participant क्या है? It is the agent of the depositories। Depository participant is registered under the SEBI Act. It enjoys the rights and obligations as specified under the SEBI regulations 1996. Again, depository participant is also registered under the SEBI Act 1996। अगर हम देखें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर, हर वो सारे ऑर्गेनाइजेशन या पार्टिसिपेंट या सिक्योरिटीज के रिलेटेड हमारे इंडिया में आज ऑपरेट करते हैं, दे हैव ऑल बॉट अंडर द सेबी रेगुलेशंस आफ्टर द हर्षित मेहता स्कैम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को अब खुली छूट या आजादी नहीं दी जाती। एवरीथिंग इज बॉट अंडर द प्रीव्यू एंड द सुपरविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। It is an intermediary appointed by the depository
It is an intermediary appointed by the depository. और intermediary middleman किन दोनों के बीच में है? It is between the depository and between the company. कंपनी और डिपॉजिटरी के बीच का मिडलमैन कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट acts like a link between the depositors and the investors. It acts like a link between the depositors and the investors. It directly deals with the customer. It sends settlement of the accounts periodically. अब कितने अकाउंट्स हुए, कितने शेयर्स बेचे, कितने शेयर्स लिए गए, अकाउंट का सेटलमेंट क्या है, सारा ट्रांजैक्शन का क्या है, अभी ये सारे, अभी जैसे कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, so it is to be declared to the members who are members as per register of members or members as per the records of the depository or is a beneficial owner as per records of the depository. तो सेटलमेंट और अकाउंट्स कौन भेजेगा? सेटलमेंट और अकाउंट कौन भेजेगा? It will be sent by the depository participant. It functions like securities bank or you can say commercial bank. जैसे मार्केट में पैसा आता है लेकिन आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है और कमर्शियल बैंक पैसा फिर मार्केट में जो है वो लेंड करता है. इन द सेम मैनर डिपॉजिटरी कैन बी कंसिडर्ड एज द आरबीआई और सेंट्रल बैंक and on the behalf of the commercial bank we consider it at depository participant or investors जो पैसे borrow करते हैं, nothing but the company. It facilitates dematerialization. It facilitates dematerialization. Depository participant से dematerialization जो है वो होता है. It credits the securities in the events of right issue, bonus issue, etc. It credits the security in the event of right issue, bonus issue, etc. जब right issue या बोनस इशू होता है, जब राइट इशू या बोनस इशू होता है, कितने इशू? 1 2 3, गौर से देखो इस चेहरे, चुप चुप. इसको कहते हैं बैठे बैठे नींद मुद्रा. चुप 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 चुप. हाय, डबल इफेक्ट खास नाम पूछ, लेकिन बालवीर सिस्टर से, हाँ वो आया नहीं, उसकी कभी पूरी. चलो ध्यान दो. इट हैंडल्स द इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा. राइट, इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा. इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, पे आउट एटसेट्रा आर सेटल्ड इमीडिएटली. It settles the trade electronically. Please. It settles the trade electronically. Following can work as depository participant. अब बतौर depository participant कौन कौन काम कर सकता है? Who can act as a depository participant? अगर समझ लो इष्णु खिचड़ीतला आलू, इसको अगर बाकी कुछ हो ना, ये एकदम एक नंबर था, खिचड़ीतला आलू. तो हमारे इष्णु को लगता है कि मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बतौर काम करना चाहता हूँ. सो एग्जैक्टली ही शुड नो एंड हैव द आइडिया एज टू हु कैन बी ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होने के लिए क्या जरूरत होती है? इफ यू वांट टू बी ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यू हैव टू बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इफ यू हैव टू बी ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यू हैव टू बी अ बैंक और इट हैव बी अप्रूव्ड फॉरेन बैंक और बी इन कस्टडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशंस ऑफ असेट्स एंड फंड. स्टॉक ब्रोकर, जो ब्रोकर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बतौर काम कर सकते हैं. अगेन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, देन वी हैव द एनबीएफसी एंड वी हैव द रजिस्टर टू एन इश्यू और ट्रांसफर और शेयर एजेंट्स. ये सारे लोग जो है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बतौर काम कर सकते हैं. द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर. द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन. जैसे हर एक ब्रोकर का एक यूनिक आईडी होता है. स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर होते हैं, हर एक ब्रोकर का एक यूनिक आईडी होता है. सारा सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन ऑन दैट यूनिक आईडी. लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जूली जो है ब्रोकर है, राइट. नाउ इन दिस केस वॉट एवर ट्रांजेक्शन विल बी डन ऑन हिज बिहाफ और बाय हिम एज अ ब्रोकर विल बी गिवन अ यूनिक आईडी. So as per his unique ID, the records and transaction of all the trading done by him or on his behalf as a broker can be enlisted. So we have a separate unique ID for all the depository participant. So this is all about the depository participant. Any doubt? Any doubt? Any doubt?
ये हेड कंप्लीट करूंगा मैं, बस क्या 10 मिनट पढ़ाने के लिए बस कर रहे हवले क्या. So we have the depository participant. Depository is nothing but an organization who works for the electronic trading or is electronic trading of securities. We have depository participant which acts as a middleman between the depository participant and the company, and we have next is called as the beneficial owner. क्या beneficial owner का और depository का प्लीज बेनिफिशियल ओनर का और डिपॉजिटरी का डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? नहीं, दे डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशन. लेकिन बेनिफिशियल ओनर का, हाँ कहाँ थी, किधर, अलीबाग में, हाँ बीच पे, सच्ची बता थी मतलब फिर क्या कर रहे थे? मतलब कितनी देर से आवाज दे रहे थे, अरे निर्जरा अरे बेंचुरे. हाँ फिर नींद में थी ना, तो कैसे सुनाई दे, पूछ कोल्ले को, आवाज देखने ना अपन, ये लब्बड़ है देख एक नंबर के. सर ने थी ना तू, अभी है ना तू, है ना अभी तू, है ना अभी तू, क्या है, क्या मैंने तो क्या बोल रही थे हम करके बड़बड़ कर रही क्या बहुत. चलिए, द बेनिफिशियल ओनर का डिपॉजिटरी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आता, बट बेनिफिशियल ओनर इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम. ओके प्लीज. The beneficial owner is the investor of the securities who avail the services of the depository participant. Ultimately, depository system का benefit लेने वाला कौन होता है? It is the investor. It is the investor who takes the benefit of the depository system. Beneficial owner is entitled to all the rights and benefits subject to all the liabilities with respect to securities held by the depositories. जो कुछ भी benefit of safeguarding of the online securities है, वो सारे benefit जो है वो beneficial owner को मिलते हैं, provided जब कभी भी कोई इन्वेस्टर शेयर्स खरीदता है, उसके रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लायबिलिटी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीन बॉट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय द बेनिफिशियल ओनर हिमसेल्फ, राइट. द बेनिफिशियल ओनर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द क्लाइंट ऑफ द डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. इसे हम क्लाइंट कहेंगे, लेकिन ये क्लाइंट डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है, इनडायरेक्ट क्लाइंट है, डिपॉजिटरी का है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का. द बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट with the depository participant for electronic holding of the securities. The beneficial owner has to pay charges to the depository participant for availing the services of the depository participant. The beneficial owner has to open a demat account with the depository participant for electronic. अब जैसे हम नॉर्मली अगर देखते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वही हमारे जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं. तो जब कभी भी हम डिमैट अकाउंट बनाते हैं, तो डिमैट अकाउंट जिस ब्रोकर के थ्रू बनाया जाता है, अल्टीमेटली वही ब्रोकर जो है हमारा डिपॉजिटरी के पास रजिस्ट्रेशन कर देता है, बिकॉज ही आल्सो एक्ट्स एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद द डिपॉजिटरीज. द बेनिफिशियल ओनर इज गिवन द यूनिक अकाउंट नंबर इन विच द सिक्योरिटीज आर हेल्ड. अगर हम ऑनलाइन अकाउंट देखें तो हमें पता चलेगा गणेश के इससे कि उसका अकाउंट नंबर जो है डिमैट अकाउंट नंबर, इट्स अ यूनिक नंबर विच डज नॉट मैच विद हर्ष का यूनिक नंबर. दोनों का नंबर जो है वो अलग अलग है, दोनों में किसी भी तरह का मैचिंग नहीं देखा जा सकता. लास्ट पॉइंट, द इश्यूअर कंपनी. It means the company which can issue the securities which are to be dematerialized, it must registered with the depositories. इनका रिलेशन डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ आता है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. So these are the various constituents of the depository system. What we have in the constituents of the depository system? The depository participant, the beneficial owner, and the issuer company. Okay, thank you so much.